हाय, आप लोग कैसे हो? आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बेड फाइनेंशियल स्कैम्स में से एक की, यानी हर्षद मेहता स्कैम। आपने स्कैम 1992 सीरीज तो देखी ही होगी, पर आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एक बच्चा भी समझ जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। अब ध्यान से सुनिए। इस कहानी को समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक सब्जी वाला है। उसके पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर वो बहुत तेज दिमाग का है। वो एक बैंक के पास जाता है और कहता है कि मुझे दूसरे बैंक को पैसे डीन है, आप मुझे थोड़े दिन के लिए उधार दे दो। बैंक उससे एक पेपर दे देता है जिसकी वैल्यू करोड़ों में होती है। अब वो सब्जी वाला क्या करता है? वो उस पैसे से सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वो मोहल्ले की सारी दुकानों के शेयर्स खरीद लेता है। जब सबको लगता है कि इन दुकानों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो उनका रेट अपने आप ऊपर चला जाता है। और जब रेट बढ़ जाता है, तो वो सब्जी वाला शेयर्स बेचकर बैंक का पैसा वापस कर देता है और बीच का प्रॉफिट खुद रख लेता है। हर्षद मेहता ने एग्जैक्टली यही किया, बस बेड लेवल पर। 1990s के टाइम पर बैंक्स एक दूसरे को पैसे उधार देते थे। इस प्रोसेस में एक चीज यूज होती थी जिसे बैंक रिसीप्ट या बीआर कहते हैं। मान लीजिए बैंक ए को बैंक बी से पैसा चाहिए, तो बैंक ए एक पेपर देता था कि मेरे पास इतना सोना या सिक्योरिटी है, आप मुझे पैसे दे दो। हर्षद मेहता ने इसका फायदा उठाया। उसने बैंक्स के बीच में एक मिडलमैन यानी ब्रोकर का काम किया। उन्होंने क्या किया कि फेक बैंक रिसीट्स बनाई। मतलब पेपर पर लिखा था कि बैंक के पास सिक्योरिटी है, पर असलियत में कुछ नहीं था। बैंक्स ने हर्षद पर इतना भरोसा किया कि उन्होंने उसे करोड़ों रुपए थमा दिए। अब हर्षद ने इस पैसे का क्या किया? उसने ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। उन्होंने एसीसी जैसे शेयर्स के दाम 200 रुपए से सीधा 9000 रुपए तक पहुंचा दिए। लोग पागल हो गए कि ये मार्केट इतना ऊपर कैसे जा रहा है, और सबने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। हर्षद को बिग बुल कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने मार्केट को अकेले ही आसमान पर पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत कभी ना कभी तो गिरती ही है। 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इस बात का पर्दाफाश किया कि बैंक्स का बहुत सारा पैसा गायब है। जब ये खबर बाहर आई, तो बैंक्स ने हर्षद से अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। हर्षद के पास इतना कैश नहीं था कि वो सबको एक साथ वापस कर सके। जैसे ही उन्होंने मार्केट से पैसा निकाला, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और हजारों लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो हर्षद मेहता ने बैंक्स की कमजोरियों का फायदा उठाकर उनका पैसा स्टॉक मार्केट में घुमाया, मार्केट को फेक तरीके से ऊपर ले गए, और जब बबल फाटा तो सब तबाह हो गया। इस स्कैम के बाद इंडिया में स्टॉक मार्केट के रूल्स बहुत सख्त कर दिए गए ताकि आगे से कोई ऐसा ना कर सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।